ओम हरि 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 ओम शिव ओम हरि 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 हरि बोल। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मुनि मनोरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम। हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 शंभो भोलेनाथ। जैसी वापी की तपस्या, जैसी वापी समिति की तपस्या थी वैसी जोरदार वापी समिति की भीड़ भी है। हरि ओम हरि ओम। पूनम एक, बापू एक, प्रोग्राम 4। तुम एक काम करोगे, मारू कहवानू तुम लोग मानोगे? मैं बोलता हूँ मारू कहवानू तुम लोग मानोगे? हिंदी मेरे को आवड़ता है, हिंदी आवड़ता है, फिर भी गुजराती मिक्स बोलवानी मेरी मौज है। पलाश के फूलों का शरबत, तरबूज का रस और अंगूर का रस बनवा रहा हूं, तुम पीने का काम कर लेना, ठीक है? और गिलास ऊपर रखना, पीना नहीं, खाना जरा चस्का ले, गड़गड़ नहीं पीना, जरा खाना। जैसे नेपाली लोग शरबत खाते, पानी खाते, दूध खाते, ऐसे तुम अंगूर, तरबूज, पलाश के फूलों का रस खाना, ठीक है? बैठो, जल्दी बनाओ, खूब बनाओ, जल्दी चालू करो। ए हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप तो 10 बजे के बैठे हैं और हम 7:30 बजे के चले हैं। हम 10 बजे के बैठे हैं और हम 7:30 बजे के चले। 7 बजे के 7 बजे इंदौर कुटिया से गाड़ी भगाई मंच पे। 8 बजे तक मंच वालों को सत्संग देके गाड़ी भगाई। फिर 8:20 को जहाज भागा, 9:35 40 वहां पहुंचा। फिर हेलीकॉप्टर भागा, बोईसर आ गए। फिर बोईसर में भी बड़ा पंडाल जो भी था, इतना बड़ा तो नहीं था, फिर भी बहुत लोग थे। उनको सत्संग देके फिर हेलीकॉप्टर भागा। तो हेलीकॉप्टर देखा होगा तुमने, हेलीकॉप्टर देखा था? अरे इधर तो पास में उतरा है, मेरे को पता होता तो इधर से ऊपर से डर करवा देते। चलो कल करा देंगे जाते समय, अभी गर्मी में अच्छा हुआ नहीं आए, धूप में बाहर निकलना ठीक नहीं। वापी में इतना बड़ा सत्संग का कुंभ यज्ञ पहली बार देख रहा हूं। जैसा वापी वालों की श्रद्धा थी, जितना वापी समिति ने चक्कर काटे, जितना वापी समिति ने हाथा जोड़ी की, उतना ही उनका कार्यक्रम भी जोरदार हुआ है।
और 2 दिन का प्रोग्राम है, 24 और 25 सुबह तक 8 बजे तक। आज 24 है और कल भी पूनम, आज भी पूनम, 2 पूनम। आज की भी पूनम फलेगी, कल की भी फलेगी। अब मैं सोच रहा हूं कि आज तो तुमको अंगूर, तरबूज और पलाश के फूलों का रस मिलेगा। पलाश के फूलों का बड़ा भारी महत्व है। कितनी भी गर्मी हो, गर्मी का प्रभाव हो, उसको तोड़ने में पलाश के फूल एक नंबर है। पलाश के फूलों का रंग भी कपड़े को लगता है, वो कपड़ा रोमकूप को लगता है, तो सप्त रंग सप्त धातु संतुलित होते हैं। 2-3 पलाश के पत्ते कूट काट के 50 ग्राम पानी में उबाल के ठंडा करके काढ़ा बना के पिलाओ किसी को, तो पेशाब संबंधी तकलीफें भाग जाती। पेशाब में खून आता हो तो भी बंद हो जाएगा, नाक से खून आता हो तो बंद हो जाएगा, शौच से लेट्रिन से आता हो तो भी बंद हो जाएगा। रत्तों अंधी, रात को नहीं दिखता हो, लेकिन पलाश का फूल का शरबत पिला अथवा ऐसे फूल का काढ़ा बना के दो, मिश्री डाल के, तो रत्तों अंधी चली जाएगी। आँख आने पर पलाश के फूल का रस और शहद मिलाकर आंजो तो आँख आना बंद हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। एक पलाश का फूल पीसकर गर्भिणी स्त्री को पिलाओ। डॉक्टर आशा, ध्यान रखो, बच्चा तेजस्वी होगा। और सदा पलाश नहीं मिलते तो आश्रम से तुमको फ्री में देंगे पलाश के पैकेट। जो भी तुम्हारे पास प्रसूति करने आए उसको थोड़ा एक पैकेट दे दो, बोले रात को भिगा दे, सुबह कूट काट के दूध में उबाल के पिया कर। बच्चा भी केसरिया होगा और माँ भी प्रसूति में पीड़ा कम होगी और अच्छा होगा। मासिक अधिक आता हो, पलाश का फूल रगड़ के पिला दो, गर्मी संबंधी सारी बीमारियां भाग जाएगी। और कमर कश, माताओं बहनों को कमर की तकलीफ होती, 1 ग्राम कमर कश दूध में डाल के पिला दो, नामर्द मर्द हो जाएगा और कमर की कमजोरी वाली कमर कश मजबूत हो जाएगी। अगर और भी ताकत चाहिए तो 1 से 2 खजूर रात को भिगा दे, 1 ग्राम कमरकश पाउडर डाल, गुंदर पलाश का। पलाश एकदम ठंडा है, खजूर गर्म है, दोनों जुड़ के ताकत वाली हो जाएगी। मैं आज कमरकश और खजूर और दूध रोटी खा के आया हूँ। 11 बजे के पहले भोजन कर लेना चाहिए। और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उससे भी फायदे प्राकृतिक जीवन समझने में है। हमारी जीवनी शक्ति 24 घंटे में 12 जगह पे रूपांतरित होती है। सुबह 3 से 5 जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, तो 5 के पहले आज मैंने प्राणायाम कर लिए, तो प्राण शक्ति मजबूत होगी, तो मन बुद्धि मजबूत। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़ी आंत में होती है। उस समय 6:15 6:30 जो सूरज उदय होने से थोड़ा पहले पानी पी ले, हरड़ खा ले, पेट साफ लाए, 7 बजे के पहले शौच लेट्रिन का काम निपटा ले, पेट साफ रहेगा, कब्जियत नहीं रहेगी। 7 से 9 आमाशय में जीवनी शक्ति होती है। दूध पीना है तो दूध, नहीं तो भूख नहीं लगती तो नारंगी पी ले 100 ग्राम, कब्जियत दूर होगी, भूख अच्छी लगेगी। नारंगी, मौसम्बी, नारियल का पानी 7 से 9 के बीच। 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति
पाचन तंत्र में होती है। सूरत में प्रसिद्ध वकील है मेरा शिष्य, 92 साल का कार चला के सूरत आश्रम में आता है, जमुनादास हालात वाला। मैं क्या तुम इस उम्र में इतना काम करते? बोले 2-2 घंटा में आर्ग्यूमेंट करता हूँ कोर्ट में। 92 साल का जवान। 10 बजे खा लेता हूँ। जो 11 के बाद खाते हैं, 11 से 3 के बीच, उनका खाना कच्चा रस बनता है। 11 के पहले खाते हैं तो रस पक जाता है। कैसा किस समय रस खींचता है छोटा हाथ, अभी मैं बताता हूँ। तो 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना बुद्धिमानी है। पाचन तंत्र में, अग्नाशय में जीवनी शक्ति होती है। जिस समय जिसका राज्य होता है उस समय उसका काम साइन सफल हो जाता। तो 12 जगह पर 2-2 घंटे का राज्य होता है जीवनी शक्ति का। तो 9 से 11 अग्निशय में जीवनी शक्ति होती है। 11 से 1 हृदय में होती है जीवनी शक्ति। हृदय का ऑपरेशन अथवा हृदय का इलाज करना हो अथवा हृदय को दिव्य बनाना हो तो 11 से 1। इसीलिए संध्या प्राणायाम 12 बजे रखा गया। मानवीय संवेदना, स्नेह, सुहृदता, प्रसन्नता, शांति, संवादिता, ये सारे सद्गुण 11 से 1 के बीच विकसित होते हैं। लेकिन 11 से 1 के बीच जो खा करते हैं, भोजन करते हैं, न भोजन अच्छा पचता है न हृदय विकसित होता है। फिर सासू बहू का झगड़ा, देरानी जेठानी का झगड़ा, ननंद भाभी का झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा, कली की यही बढ़ाई, खावई रोटी करई लड़ाई। क्योंकि 11 के बाद रोटी खाते झगड़ते। 11 के पहले रोटी पूरी कर ले, भोजन पूरा कर ले। 11 से 1 हृदय विकसित करे। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। तो जो 11 बजे खा लिया, 1 से 3 उसका रस छोटी आंत खींचती है और सारे शरीर में पसार करती है। अब 11 बजे तो खाया नहीं, 12-1 बजे खाया तो रस खींचेगी। तो कच्चा पक्का रस, भात चढ़ाया पक्के नहीं और खींचने लग गए तो कच्चे कच्चे भात आएंगे। रोटी पकी नहीं और खींचने लगा रस, तो जो भी तुम खाए 2 घंटे उसको रस में परिणित हो जाएगा। तो छोटी आंत को रस मिलेगा, नहीं तो फिर कच्चा कचरा मिलेगा। तो 1 से 3 छोटी आंत में जीवन शक्ति होती है, पोषक तत्व अपने में खींचती है और अवशेष भाग बड़ी आंत के तरफ भेजती है, जो सुबह शौच में, डबल में, कचरे में निकल जाता है। अगर 1 से 3 के बीच कोई भोजन करता है, अवश्य दुर्बलता आएगी, अवश्य पेट की खराबी होगी। कितना भी डॉक्टर खुद हो, चाहे आशा का पति हो, चाहे आशा का गुरु हो, 1 से 3 खाएंगे तो मंदवाड़ महसूस करेंगे। समझ गए? हाँ। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। अच्छी तरह से पानी पी लेना चाहिए और 5-25 मिनट के बाद 5 के पहले पानी खाली कर देना चाहिए। तो पेशाब संबंधी तकलीफें नहीं होगी। जलन होना, कम आना, ड्रॉप आना, पोस्टेज बढ़ जाना, ये सब ठीक हो जाएगा। 3 से 5 पानी पी ले और फिर तुरंत पानी पी के पेशाब न जाए, पेशाब जाके पानी न पिए। 5-15 मिनट का फर्क रखिए, कम से कम 5 मिनट। अगर किसी को पथरी हो गई है तो पथरी चट पौधा है सूरत आश्रम में, वापी आश्रम में होगा, नहीं तो भेज देंगे। वो 2-2 पत्ते खाए। किडनी की पथरी हो, लीवर में पथरी हो, प्रोस्टेट में पथरी हो, कहीं भी पथरी हो, निकल जाएगी। पथरी चट पौधे का दूसरा नाम है पनफुटी। उसके पत्ते को चीर के
2 टुकड़े करो, 4 टुकड़े करो, चीरे हुआ भाग जमीन में डाल दो, बाकी का अणी वाला भाग ऊपर रखो, खाद पानी दो, उसमें से एक पत्ते में से 4-4 पौधे पैदा हो जाते, इसलिए उसको पनफुट्टी भी बोलते हैं। हेल्दी है ना, पनफुट्टी शाम को दिखा देंगे। ये है वो पत्ते, देखो वहां दिख रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं ना, ये पनफुट्टी के पौधे हैं। कहीं 15 रुपए का पौधा मिलता है, कहीं 50 रुपए का, फिर भी सस्ता है, ऑपरेशन से तो सस्ता है। तुम तो मुफ्त में भी दे सकते हैं, एक पौधे के सैकड़ों पौधे हो जाएंगे। इधर तो आंबावाड़ी वाले आंबा के पास में ही बो देंगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, तो 3 से 5 मूत्राशय में जीवनी शक्ति होती है, 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दे में, किडनी में होती है। 5 से 7 के बीच शाम का रात का भोजन कर लेना हितकारी है, लेकिन 7 के पहले प्राणायाम कर ले और 7 के पहले भोजन कर ले। फिर बहुत जरूरत पड़े तो रात को 1 कप दूध थोड़ा पिए न पिए चल जाएगा। 5 से 7 भोजन कर ले। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है, उस समय मस्तक संबंधी काम कर लेना चाहिए। पाठ करना हो, शास्त्र पढ़ना हो, ध्यान करना हो, ज्ञान बढ़ाना हो, अथवा बच्चों को अच्छे मार्क लाना हो तो ट्यूशन की जरूरत नहीं, माँ बाप ही थोड़ा पढ़ाएंगे, अच्छे मार्क आएंगे। 7 से 9 जीवन शक्ति मस्तक में रहती। 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में रहती। कितना भी थका हो और कितना भी अस्वस्थ हो, 9 से 11 के बीच सो जावे, थकान मिट जाएगी। और 11 से 1 जीवनी शक्ति में नए सेल्स, नई कोशिकाएं बनती है, जो 11 के बाद जगते हुए जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। आजकल टीवियों ने तबाही कर दी तबियत की। 11 के बाद जो टीवी देखते स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा और चेहरे पर बूढ़ापा आ जाएगा। 11 के बाद तो किसी कीमत में नहीं जगना चाहिए। वैसे तो 9 बजे सो जाए, 9 नहीं तो 10 बजे सो जाए। कल रात को हम 10:06 को सो गए तो अभी तक फ्रेशनेस है, लगा के थके हैं। 3:30 पौने 4 जग गए थे और तब से अभी तक धमाधम कितने लोगों को मिल के आए। तो 11 से 1 पित्ताशय में इस समय नई कोशिकाएं बनती है, और अगर जागरण करेगा तो शीघ्र बूढ़ा हो जाएगा, पित्त प्रकोप होगा, होठ फट जाएंगे, मासिक अधिक आएगा, शीघ्र बुढ़ापा आएगा, सिर दर्द और नेत्र की बीमारी पकड़ लेगी, अनिद्रा का रोग पकड़ लेगा। अगर 11 से 1 के बीच रात को जगते हैं तो, और 1 से 3 के बीच अगर जगते हैं तो, गहरी नींद नहीं करते, संसारी व्यवहार के लिए भी जगते तो बहुत नुकसान होता है। गहरी नींद नहीं लिया तो पाचन तंत्र बिगड़ेगा। इस समय जागते रहेंगे तो नेत्र ज्योति कमजोर हो जाएगी और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद हो जाएगी। अतः इस समय सड़क पे ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ट्रक के मालिक टैक्स भरते हैं, ड्राइवर टोल भरते हैं, फिर भी 4 पुलिस वाले हाईवे पे खड़े होकर दर्जनों ड्राइवरों को रोकते हैं, गालियां सुनाते हैं, पैसे ऐंठते हैं। किसी भी ड्राइवर के पास वापी में बढ़िया फ्लाइट हो तो बताओ, नहीं है। सूरत में है तो बताओ, नहीं है। मुंबई में ट्रक ड्राइवर का फ्लैट हो, बताओ, नहीं है। दिल्ली में, अहमदाबाद में बात ज ना करो। डॉक्टर आशा के पति से और डॉक्टर आशा से भी परिश्रम वो ड्राइवर ज्यादा करते, आंख भी खुली रखते, कान भी खुले रखते, दोनों पैर भी लगे रहते, दोनों हाथ भी लगे रहते। 1 मिनट भी अगर आराम करें तो अपनी और दूसरों की जान चली जाए, लाखों रुपए का माल नष्ट हो जाए।
इतना परिश्रम करते फिर भी प्रतिक्रिया नहीं है तो गालियां सुनते रहते हैं, ढाबे का झूठा बासी खाते रहते हैं, आखिर बेचारे जीवन से थक के हार के चले जाते हैं। क्योंकि रात्रि ट्रक ड्राइवर का जागते नहीं, तो रात्रि का जागना, कॉल सेंटरों में भले 20, 25, 30, 40 हजार पगार मिलता है, लेकिन हमारी बहू बेटियां जल्दी जल्दी बुढ़ापे के तरफ जा रही। अमेरिका में दिन होता है, इधर रात होती है। कॉल सेंटर वाले इनको रात को ही सर्विस देते, बहुत हानि हो रही। तो रात को जगना, 9 से 3 के बीच जागरण करना अथवा 11 से 3 के बीच तो शयन करना चाहिए, और 9 से 11 के बीच भोजन करना ही चाहिए। और भगवान को तो अपना नहीं मानो तो भी भगवान अपने हैं। इन भगवान को अपना मानने से भगवतीय रस आएगा, भगवतीय प्रसाद या बुद्धि बनेगी। अंगूर का, तरबूज का शरबत खाने के लिए सब भगत तैयार हैं। जल्दी जल्दी बांटने वाले नेटवर्क बना लो, चारों तरफ जल्दी शुरू करो तो भरो। मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं। हरि ओम शांति। मैं हरि की भक्ति धारा में पावन होऊंगा। जमणे नाक से श्वास छोड़ो, जमणे से भगवान का नाम भरो, दावे नाक छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो 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 भरो। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं। अंतर्यामी परमात्मा मरने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ते, मैं उनका भजन करूंगा। फिर से लंबा श्वास लो दोनों नथुनों से, कंठ से ओम स्वरूप ईश्वर का गुंजन करेंगे, जो अंतर्यामी भगवान का नाम है। दो बार ऐसा रोज करो, बच्चों को करवाओ। ध्यान भजन जल्दी जल्दी बांटो, स्पीड करो। बांट थायराइड नहीं होगी। गोपाल सुनते हैं ना, आ गए ना पार्टी में, बीजेपी हो गया ना, हैं? मार बैठा, दोनों कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो, मन में बोलो मैं ओमकार मंत्र जपूंगा। बोलो ओमकार मंत्र जपूंगा। उसकी छंद गायत्री है, उसकी छंद गायत्री है। उसकी शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण है, उसकी शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण हैं। और ये ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी परमात्मा है, और ये ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी परमात्मा है। ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का जो अंतरात्मा है वही मेरा है। ब्रह्मा का, शिव का, विष्णु का जो अंतरात्मा है वही मेरा है। मैं उस परमात्मा का जप करूंगा, मैं उस परमात्मा का जप करूंगा। और परमात्मा आनंद स्वरूप है, और परमात्मा आनंद स्वरूप मेरे हैं, मेरे हैं। अभी अभी आनंदित हो जाऊंगा, अभी अभी आनंदित हो जाऊंगा। फिर से लंबा श्वास लो, जैसे बच्चा बोलता ना, माँ माड़ी। जल्दी जल्दी बांटो, इसमें से उंगली नहीं निकालना। मारा भगवान छे, वालुड़ा भगवान छे। तीजी बार ऊंडो श्वास, हरि ओम 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 राम 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 राम। प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी, ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। चौथी बार करो, गहरा श्वास,
पांचवी बार छठी बार मना आनंद स्वरूप मना ओम परमात्मा मेरे हृदय में प्रसन्न हो रहा है, हंसी आ रही है। ये प्रीति योग है, भगवान से प्रीति हो रही है। आत्म योग है। सातवीं बार हरि ओम राम 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 ओम राम 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 हरि 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 शिव 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 ओम गुरु 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 हरि ओम 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 ओम। जल्दी बांटो, जल्दी बनाओ, अंगूर, तरबूज, पलाश के फूलों का शरबत तेजी से बांटो, तेजी से बनाओ। हरि ओम 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 ओम। सातवीं बार, आठवीं बार डालो कान में उंगली। मफत में थोड़ी शरबत है, जरा कमानी करो। जिसको शरबत मिल गया वो हाथ ऊपर करो। पीछे अभी बहुत लोग बाकी, एकदम पीछे पीछे अंगूर बंटवाना चालू करो। जिस एरिया में शरबत नहीं पहुंच सकेगा उधर अंगूर के थाल भर भर के भेजो। गहरा श्वास। नौवीं बार करो, नहीं तो क्लास ले लेंगे, बाहर भेज देंगे। कान में उंगली डालो, करो। हाँ, इधर नेतागिरी नहीं चलेगा। हाँ, नहीं तो फिर अगले चुनाव में समझ लेना। गहरा श्वास। प्रभु जी, प्यारे जी, गुरु जी। अब क्या करें? गुरु मूर्ति, भगवत मूर्ति के सामने बैठ के हरि ओम। एक मिनट तक देखो, मन की चंचलता मिटेगी। जिसके जीवन में गुरु भक्ति नहीं है उसके पास सोने की लंका भी हो तभी भी दुख नहीं मिटेगा, वासना नहीं मिटेगी। सोने का हिरणपुर भी बन जाए, तुम्हारे पास तो क्या है? 10 बीघा, 50 एकड़, 200 एकड़ जमीन, 200 करोड़ रुपया, और क्या? सोने की लंका तो क्या, सोने का घर बना के दिखा तो गोपाल अभी आएगा, दिल्ली वाले, हमारा पार्टी छोड़ गया, मारो दरोड़। जरा इनकम टैक्स वाला देख ले, थोड़ा सा लाइट में आ जा तो क्या करते हैं, इन्हें जरा मोकलो के दिल्ली की मानस। પછી નમો કે છે મારું શું, એ તો તમારી પાર્ટી વાળાએ કર્યું, મારું શું? નમો નમો નારાયણ નમો, નમો માના નરેન્દ્ર મોદી, સમજાય છે? નમો 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 નમો। दुनिया की कितनी संपत्ति मिल जाए, कितना साम्राज्य मिल जाए, लेकिन गुरु कृपा नहीं मिली तो वो आदमी अभागा तो है। और कुछ भी नहीं हो, शबरी भीलन जैसा अनपढ़ हो,
रुपया पैसा भी नहीं हो, लेकिन मतंग गुरु की कृपा मिल जाए तो राम जी झूठे बैर खाते। गुरु कृपा की महिमा अपरंपार। विजयनगर का राजा अपने मंत्री को बोलता है कि मंत्री तुम बोलते हो गुरु कृपा और गुरु दीक्षा सर्वोपरि है, कैसा भी आदमी गिरा हो, एकदम डफोर का भी डफोर हो, मूर्खों में भी आखिरी हो, लेकिन गुरु कृपा मिल गई, गुरु दीक्षा मिल गई, वो महान बन सकता है। ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। तुम सज्जन आदमी हो, तुम्हारे संत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा बोले राजन, नारद जी अगले जन्म में दासी पुत्र थे, पिता मर गए थे, वो दासी फुटकर काम करती थी, झाड़ू बुआरी करे और पानी छांटे सत्संग पंडाल में। तो उसका 5 साल का बेटा आया माँ के साथ और सत्संग मिल गया, तो अगले जन्म में देव ऋषि नारद बन गए। भगवान उठ के खड़े हो जाते, नारद का स्वागत करते, नारद की प्रशंसा करते। नारद धीरजवान है, नारद लोक हितैषी संत है, नारद क्रांति करा के शांति लाने की कुशलता जानते हैं। नारद जी ऐसे, नारद जी के गीत गाते भगवान नारायण थे, तो दासी पुत्र, लेकिन सत्संग मिल गया। लेकिन कुछ तो, अरे कुछ भी नहीं राजा साहब। अब आप लोगों को गुजरात है, तुम तो जानते, अहमदाबाद से 25 किलोमीटर के अंतर पर बावला गांव में प्रताप सिंह जय कुंवर बाई के कोख से बालक पैदा हुआ, अंधा बालक। माँ मर गई, 5 साल में बाप और माँ दोनों मर गए। सूरदास कालूपुर स्टेशन से डब्बे में बैठे शटल में, ए माई बाप तमारू भगवान भलू करसे, आलो ने खावानू बा, 2 पैसा आलो ने बोन, भीख मांगे। फिर रात को वापस शटल में आवे, कभी नडियाद कभी आनंद तक का, अहमदाबाद नडियाद, नहीं तो अहमदाबाद आनंद, समझाए थे। वो भीख मंगा चक्कर काटे। कोई अहमदाबाद से जा रहे थे, आनंद में भागवत कथा थी। ये छोकरा शू भीख मागे छे કે માઈ બાપ મારું કોઈ નથી। અરે કોઈ નથી કરીને પોતાનું ભાગ્ય, अपना भाग्य मत बिगाड़ो। जिसका कोई नहीं है उसका भी सर्वेश्वर है। ये संसार के माता पिता नहीं है, लेकिन जगत का माता पिता तो है। चल सत्संग में, भोजन हम कराएंगे। सत्संग में गया वो लड़का, कौन? प्रीतम, सूरदास, भिखारी। सत्संग से ये सुना कि जिसके जीवन में गुरु दीक्षा है, गुरु में श्रद्धा है, वो कितना भी अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, ये तो ईश्वर प्राप्ति में शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर प्राप्ति में तो श्रद्धा और सतगुरु, 2 चीज। खाली श्रद्धा हो और सतगुरु का मंत्र हो। तो सूरदास महंत भाई दास को बोलता है कि बाप जी मेरे को गुरु मंत्र दो। बाप जी ने कहा मैं संत नहीं हूं, मैं तो कथाकार हूं, कथा में से कमा के बच्चों का पालन पोषण करता हूं, भागवत कथाकार छू। कोई संत मले ने, एनी दीक्षा मले तो मंत्र में क्लिक होता है, मंत्र का देवता होता है, मंत्र का अधिकारी होता है। ऐसा जैसा विद्यार्थी ऐसा पाठ, ये सब जानने वाले गुरु से दीक्षा लेगा तो कल्याण हो जाएगा। गुरु को खोजते खोजते गुरु गोविंद राम जी से उस सूरदास बालक ने दीक्षा ले ली 5 साल। तो गुरु ने बोला रात को सोते समय दुख लेकर नहीं सोना चाहिए, चिंता लेकर नहीं सोना चाहिए, शरीर में नहीं सोना चाहिए। शरीर 5 भूतों का है। मन में भी नहीं सोना चाहिए, मन विकारों का है, रात्रि को कुकर्म कराएगा। अहम में भी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ हूं और कथा कान को छू के चली गई। अहम वाले को बड़ा दुर्भाग्य होता है, सत्संग का आदर नहीं करता है ना, तो फिर मरता है, फिर पाड़ा बनता है, भैंस बनता है, नहीं तो फिर कुत्ता बनता है, कुत्तों का बॉस बनता है। अहम बहुत दुर्गति कराता है। इसलिए किसी बात का अहम रखना और कथा को साधारण समझना, सत्संग को
अपनी कब्र खोदना है पुण्यों की। तो बेटा ध्यान से रात को सोते समय गुरु महाराज का कंठ पे चिंतन करके सोएगा तो मैं स्वप्न में भी आऊंगा। और रात को सोते समय मैं भगवान का हूँ, मैं गुरु का हूँ, ओम गुरु गुरु। जहाँ गुरु सोते आत्मा में, तुम भी वहां सोया करो। तो भगवान का और गुरु का स्मरण करते करते सोना, तो गुरु से और भगवान से उसकी लिंक जुड़ गई। थोड़े दिन में अब तो भीख क्या मांगे, अब तो बोले तो उसका दोहे चौपाई बोलने लगे। धीरे धीरे सत्संग शुरू हो गया। एक विद्वान, दो विद्वान, चार चार विद्वान हस्तलिखित लिपि पे लिखे और प्रीतम सूरदास में से संत प्रीतम दास हो गए। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरि ना जन हरि जेवा। आनंद मंगड़ी वो सूरदास में से संत प्रीतम दास बन गए। आनंद से 14 किलोमीटर दूरी पर संदेशर है, वहाँ उनका आश्रम था। 54 आश्रम के महंत हो गए। खैर बापू 400 आश्रम बना लिया। वो सूरदास थे, बापू हाथ वाले। अभी तो कई आश्रमों को ब्रेक मार दिया। 17,000 बाल संस्कार। कुप्रचार वाले कुप्रचार करके उल्टे होके टंग गए। कुछ नहीं मिला तो फिर बोले 3,500 लीटर रंग छाटा। अब इतनी पब्लिक में 3,500 लीटर क्या होता है? आधा टैंकर भी नहीं। बापू पानी का बिगाड़ करते और वो दिखाया जहां अकालग्रस्त बीड़ में, महाराष्ट्र में, वो मटके दिखाए। लेकिन बंबई में तो उल्लास नदी का पानी लाखों लीटर रोज समुद्र में जाता है। मुंबई में पानी की अछत नहीं है, तो मुंबई में ही हमने छाटा था और सूरत में और जगह छाटा। तो ऐसा कुप्रचार किया कि 4.5 साल से तांत्रिक होता है, फलाना होता है। सब कुप्रचार के बंडल कितने फेंके। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेबोरेटरी ने सारी सच्चाई जाहिर कर दी कि आश्रम में कोई तांत्रिक नहीं, बच्चों के साथ कोई तांत्रिक नहीं होता और आश्रम में ऐसी कोई प्रवृत्ति का प्रमाण नहीं मिला। सबके मुंह पर करारे तमाचे लगे और जो लोग उनमें इन्वॉल्व हुए थे, कोई जेल में है, कोई जेल में जाने की तैयारी में, कोई जेल भोग के अभी चक्कर काटता है, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी के झगड़े हो गए, किसी के एक्सीडेंट हो गए। लेकिन बापू और बापू के प्यारों का बाल बांका नहीं हुआ। सत्य को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। तो देखा कुछ नहीं होता है। तो हमारा धर्मांतरण का धंधा बापू के कारण जरा ढीला पड़ गया है। तो धर्मांतरण वाले तो राम सुखदास महाराज का कुप्रचार कराया था, तो मारवाड़ी समाज के लोगों को आगे रख के कुप्रचार कराया। नागर ब्राह्मण थे नरसिंह मेहता, तो नागर ब्राह्मणों को आगे रख के पर्दे के पीछे नरसिंह मेहता का कुप्रचार किया। विवेकानंद बंगाली थे, रामकृष्ण बंगाली थे, तो बंगाल के लोगों को भड़काया। तो विवेकानंद को 2 गज जमीन रामकृष्ण की समाधि के लिए नहीं मिल रही थी। तो बापू सिंधी समाज में, लेकिन सिंधियों को कितना भी ऑफर किया, एक भी सिंधी बापू के खिलाफ उनका चमचा नहीं बना और मुंह की खा के अब पानी का चालू किया। सिंधी समाज को चेटी चंद पे मैंने बधाई दिया कि और समाज वाले तो अपने अपने गुरुओं के खिलाफ लोभी लोग मिल गए, लेकिन सिंधी साई में ऐसा कोई बिकाऊ नहीं मिला कि आशाराम बापू के ऊपर कोई झूठा आरोप लगाए और इतने 1000 रुपया, इतने करोड़, लाख ले ले। सिंधी मर्द है इस बात में। कोई भी सिंधी बापू के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और कोई भी साधक बापू के खिलाफ। हाँ, मेरे को पूछा कि बापू आपके आश्रम से निकले लोग, मैं क्या 40 साल हो गए आश्रम को और करोड़ों लोग संपर्क में आते। अब 40 साल में 10-15 गद्दार निकले तो संख्या कितनी कम है। पूरे जज बस सब चुप हो गए। बापू तुम गाय पालते हो क्या? बहुत गाय है क्या? हाँ। लिखो बापू, मैं बापू के तरफ से लिखो, गवाही लिया मेरी। मैं असंख्य गाय पालता हूँ और उसका पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या असंख्य नहीं है, 5000 है। तो बोले असंख्य हुई ना? मैं क्या उसकी तो संख्या है ना, 5000, लाख, 2 लाख।
जिसकी संख्या गिन नहीं सकते उसको असंख्य बोलते। बोले बापू इधर कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या इससे बड़ा झूठ और हो सकता क्या है कि कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोलता। सारे लोग दंग गए। असंख्य नहीं 5000 है। 5000 गायों का मैं पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या झूठी बात है? झूठा नहीं बोल लिखो। गाय हमारा पालन पोषण करती। गाय ने नहीं बोला कि हमको रखो, हमने अपनी गरज से रखा है। गाय के दूध से, गाय के गोबर से, गाय के झरण से बीमारियां मिटती है और हमारा पालन पोषण होता है। गोचंदन अगरबत्ती बनती है, कईयों को रोजी रोटी मिलती है और मेरे साधकों का जीवन पुष्ट होता है। गाय हमारा पालन करती। तो सरकारी वकील ये वो बहुत आदर से सब साथ में ही बैठे थे। ऐसा नहीं कि कोई कटघरे में खड़े रहे, साक्षी के रूप में थे। हम गुनाहगार थोड़े हैं। बड़ा इज्जत रखते थे, बापूजी बापूजी बापूजी। बोले बापूजी विद्या कितने प्रकार की होती है? मैं क्या विद्या? धनुर्विद्या है, रसोई बनाने की भी विद्या, गाड़ी चलाने की भी विद्या, मटका बनाने की भी विद्या। अरे मच्छी पकड़ने की भी विद्या होती है, खारवा के सिवा तुम नहीं पकड़ सकते। है ना? विद्या तो कई प्रकार की होती। हम तो ब्रह्म विद्या जानते, उनको पूछना था कि तांत्रिक विद्या क्या होती। यह विद्या कई प्रकार की होती है। हम तो आत्मविद्या जानते, बाकी जितनी जिसको विद्या जाननी है जानता फिरे। तो बोले बापू तांत्रिक विद्या जैसा भी कोई होता है क्या? मैं क्या हाँ होता है। तो क्या होता है? मैं क्या लोकतंत्र, गणतंत्र, ऐसे लौकिक उल्लू, सीधा उल्लू शब्द नहीं बोला था, लौकिक कार्य सिद्ध करने के लिए जो मंत्रों का समूह है उसको तंत्र बोलते। और तंत्र से किसी बच्चे की बलि देने का ये हिंदू समाज में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। ये सब विदेशी धर्मांतर वालों का हवा पैदा किया है कि तांत्रिक है, साधु तांत्रिक है, तो हिंदू समाज टूटे तो हम उनको उल्लू बनाए। लेकिन 4 संस्कृति थी, मिस्र, रोम, यूनान और भारत। 3 संस्कृतियों को तो उन्होंने तोड़ के अजायब घर में रख दिया। अब भारत संस्कृति अभी भी अपने बुलंदियों पे है। कुछ तो शक्ति है कि मिट्टी नहीं सत्ता हमारी। हरिद्वार का नाम हरामियों ने हरिद्वार रख दिया और प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया। कितना कितना हिंदुओं के साथ अन्याय किया, फिर भी हिंदुओं का ओमकार मंत्र, राम नाम मंत्र, गीता और हिंदू धर्म की बुलंदियां ऐसी है कि सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है नामो निशां हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटाने वाले चले चले जा रहे हैं। वो है तांत्रिक मानसिक। अरे नाइस, वेरी गुड। बापू आपका स्टडी कहाँ है? मैं क्या इन मीन तीन तीजू भणेला ने आવું बोले कि બધા वकीलों जजो बधाने मोड़े आंगड़ा। मैं क्या मेरा पीएचडी पढ़े हुए, आईएएस पढ़े हुए, कई सीएम कई सीएम और डीलिट पढ़े हुए मेरे शिष्य हैं। 5 देशों में सबसे ज्यादा विद्वान मेरा शिष्य है रूप नारायण, अभी भी जीवित है। तीजू भणेલું છું, આટલું ભણેલા મારા શિષ્ય છે। क्या આવું હોય છે? હું બાપુ ભાઈ આવું હોય છે। એ તમારી પાસે ઈશ્વરની શક્તિ। जिसने शरबत पी लिया हाथ ऊपर करो। शाबाश है बांटने वालों को। जिसको नहीं मिला किसी कारण से तो वो खड़ा हो जाओ अथवा हाथ ऊपर करो, तो मुझे खुशी होगी। मेरे सेवकों को सेवा में सफलता 100% मिले। कोई रह गया हो तो मेहरबानी करके हाथ ऊपर करना, तो शरबत की सेवा में मेरे सेवक सफल हो जाएंगे। अथवा शरबत नहीं होगा तो अंगूर खिला देंगे, कुछ भी दे देंगे। मिल गया सबको? ठीक है। अब शाम को 3:30 बजे है सत्संग। 2:10 हुए हैं। 1 घंटा 20 मिनट की छुट्टी है। लेकिन 3 के बीच भोजन न हो तो अच्छा है, 3 के बाद करो। 1 से 3 के बीच पानी पी सकते, लेकिन 1 से 3 के बीच भोजन करा तो खाना हराम, खाना खराब। रात को 1 से 3 के बीच जगा और दिन को 1 से 3 के बीच नहीं, 12 से 3 के बीच भोजन करा तो तौबा हो जाती। ये सिद्धांत पकड़ लेना, तबियत अच्छी रहे। और कमाई का 10% धर्म में लगता है।
अपना जीवन की नजरिया बदलो। पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं, कपड़ा बदलना कोई बड़ी बात नहीं, बहिरा बदलना कई विदेशी बदलते, बड़ी बात नहीं। घर बदलना ये बड़ी बात नहीं, समझ बदलो। मरने वाले शरीर को मैं मानते और अमर आत्मा को पराया मानते, ये समझ दुख देती। शरीर पंच भौतिक है, संसार की चीजें बदलती और छूटती है, लेकिन आत्मा परमात्मा का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय आनंद देवाय। जो लोग नए आए हैं, दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र में 21 बार मंत्र जप करके दूध में देखो और वो दूध पियो, बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। हृदय में गुरु भक्ति है। और गुरु के दर्शन के लिए गाड़ी में से उतर के जितने जितने पद चलता है उतना उतना यज्ञ करने का फल होता है। પહેલાની પુણ્યાઈ છે તો અત્યારે વધશે ને અત્યારની પુણ્યાઈ છે તો ભવિષ્યમાં વધશે। એવું નહીં કે મને टाइम નથી પછી બીજા જન્મમાં क्रिकेट हो गया, राजा आज मरने के बाद क्रिकेट हो गया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मरने के बाद प्रेत होके भटक रहा। गुरु की दीक्षा के बिना दुर्गति होती है। भगवान शिव कहते हैं गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, तस्य सिद्धि न अन्यथा। गुरु लाभात् सर्वलाभो, गुरु लाभात् सर्वलाभो। गुरुहीनस्तु बालिशः, गुरुहीनस्तु बालिशः। ये पार्वती गुरु मंत्र जिसके मुख में है वो नमो में भी सफल और पंजे में भी सफल। हाँ, गुरु मंत्र नहीं है तो घंटड़ी वगाड़ता पड़ो, पंजा वाला एक ठय के लिए दे और नमो वाला ही छिकनी ना दे। हम शिव जी के तरफ से सबको धन्यवाद देता हूँ। बोलना। शिव जी कहते हैं पार्वती उनकी माता धन्य है, पिता धन्य है, कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। बोलो धन्या माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्य च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य है? बोलो हमारी माता धन्य। 2-2, 3-3 घंटा गुरु के लिए इंतजार किया, वो भी तो भक्ति हो गई। उसके पिता धन्य है। ये राष्ट्रपति के रिश्तेदार हैं, प्रतिभा पाटिल के रिश्तेदार। खड़े हो जाओ। प्रतिभा पाटिल का फोन भी आया था कि बापूजी ये इनके रिश्तेदार है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल का फोन आया था, हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ। बोले सेना के बड़े बड़े ऑफिसरों से पूछा, बोले हेलीकॉप्टर से कोई बचा ही नहीं आता। बापूजी कैसे बच गए? हेलीकॉप्टर का चूरा चूरा हो जाए, ये दैवी शक्ति है, ये सरप्राइज है, आश्चर्य है। प्रतिभा पाटिल को उनके सेना के बड़े बड़े ऑफिसरों ने, वायुसेना, ये प्रतिभा पाटिल के खूब निकटवर्ती रिश्तेदार। इनके घर में भी हम पगला करके आए। प्रतिभा पाटिल बड़ी श्रद्धा भक्तवान, उनके यहाँ भी मेरा फोटो है। खैर तुम्हारे यहाँ भी तो है। बापू का फोटो जिसके घर में, हाथ ऊपर करो। घर घर में है, दिल दिल में है। हरि ओम हरि ओम। वापी समिति तो आज 4 चांद चमक रहे। वापी समिति के पुण्य देखो, इतनी धूप, 2:15 बजे तक लोग बैठे हैं। 4 पूनम करवा दी वापी वालों ने। वापी के कारण ही बोईसर का पुण्य खुला। नहीं तो इंदौर से दिल्ली 2 पूनम थी, अब 4 हो गई। इंदौर करके आया, बोईसर करके आया, वापी, और फिर ताजी पूनम तो यहाँ हो गई। कल सुबह भी इधर होगी 8 बजे तक। फिर हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेगा, बम्बई जाएगा, बम्बई के बाद दिल्ली वाले देखते रहेंगे। तो आप भोजन करने का नियम 11 के पहले, रात को सोने का नियम 9, 10 बस, और 3 बजे के बीच में नहीं जगना।
और 4 से 5 तक प्राणायाम करोगे, प्राण बल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। और ये कैसेट सुनोगे ना तो याद भी रहेगा। और वो कान में बच्चों को कराना, बच्चे भी तेजस्वी होंगे। खाली गुरु के सामने प्यार से देखते हैं तो गुरु के दिल के साथ एकाकारता होती, गुरु का ज्ञान, गुरु का आनंद अपने हृदय से जुड़ जाता है, कनेक्टेड हो जाते। मैं तो ऐसे ही करता था। अभी गुरु जी का शरीर नहीं है, लेकिन मेरा संबंध तो अभी भी है, वो तो व्यापक है। एक दिन सत्संग में से गया, मैं क्या, ओ मेरे साईं, बोले बात नहीं करनी है। मैं क्या, क्यों बात नहीं करनी है? बोले इतने दिन के बाद याद किया कि बात नहीं करनी है, करके भी तो कर रहे हो। तो बहुत हंसे मेरे गुरु जी, बहुत हंसे, मैं भी बहुत हंसा। और किसी को बताता हूँ तभी भी वो बात से हंसी आती है। कैसे दयालु, बात नहीं करनी है ऐसा करके भी तो कर रहे हैं। गुरु और माता पिता, बाप रे बाप। सच बोलता हूँ आपको, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों करूंगा? तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारा पाप, चिंता, दुख, अहंकार। अब मैं आता हूँ जरा श्रृंगार करके। ये संत का श्रृंगार ईश्वर की याद वाला, पतिव्रता का श्रृंगार पति की प्रसन्नता और स्वास्थ्य वाला है, ललना का श्रृंगार शरीर को सजाने वाला है, और उल्टा का श्रृंगार किसी को फंसाने वाला है, और संत का श्रृंगार फंसे हुए को निकालने वाला होता है। हाय हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम राम 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 मेरे राम राम राम। सुनो, मोबाइल फोन से आंखों की जलन, अनिद्रा, कान का दर्द, स्मृति भ्रंश, कैंसर की बीमारी, शुक्राणुओं की कमी, नपुंसकता का भय। लेकिन राग पहाड़ी सुनने से उसको टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है। और नित्य नवीन रस भर के सुरेश भाई फिर से गाते, इसलिए उनका सरनेम रखा है सुरेश वापिस, गाए वापिस, राग पहाड़ी वापिस, गाए सुरेश वापिस वापिस। सूर्य उदित अंबर में होता रोशनी धरती पाती, जोगी के आने से खुशियाँ भक्तों को मिल जाती, जोगी के आने से खुशियाँ भक्तों को मिल जाती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी पानी के में नाम रहे जोगी का, नैनों में इनका चेहरा, मुख में नाम रहे जोगी का, नैनों में इनका चेहरा, दिल में इनका ज्ञान रहे, इनसे है नाता गहरा, दिल में इनका ज्ञान रहे, इनसे है नाता गहरा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में,
जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम। नारायण नारायण। मुंबई में उल्लास नदी का पानी लाखों लीटर गिरता है। मुंबई में पानी की तंगी नहीं, आधा टैंकर पानी खर्च हुआ तो हंगामा कर दिया विश्व भर में, बापू पानी बिगाड़ते। अरे सूखा रंग भी लगाओ तो 10-5 गिलास तो लग जाता है। ये एक गिलास में 2-3 आदमी को स्प्रे हो जाता है। और पलाश के फूल से आदिवासियों को रोजी मिलती है, वन की रक्षा होती है और कई बीमारियां मिटती है। ये बात प्लस पॉइंट नहीं दिखाते, लेकिन जहां अकाल पड़ा है बीड़ में, वो बीड़ के मटके दिखा रहे, मुंबई के नहीं है, बीड़ के हैं। अगर तुमको अकालग्रस्त लोगों के प्रति सिंपैथी सहानुभूति है तो जो चैनल ऐसा विपरीत दिखाती है विदेशी पैसों से हिंदुस्तान को तोड़ने का पाप करती है, वो पाप मिटाने के लिए वो चैनल वाले 15-15 लाख निकालो। 6 आदमी हो तो 90 तुम निकालो, 90 हम निकालते। गरीबों के लिए पानी की व्यवस्था करो ना। लाखों लोगों के हृदय को गणेश उत्सव मनाते तो बोले पोल्यूशन पैदा होता है, होली मनाते हिंदू तो पोल्यूशन पैदा होता है, और तुम वैलेंटाइन डे मनाते हो और 316 करोड़ का दारू पी जाते हैं, हमारे भारत के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हो। तो बापू सत्य सुनाते तो आपको लगती है मिर्ची, मैं तो कहता हूँ कि आपको टॉफी लगे तो अच्छा है। आ जाओ मेरे मैदान में। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। खुशियों की वर्षा यहाँ होती, ज्ञान की दौलत बढ़ती। खुशियों की वर्षा यहाँ होती, ज्ञान की दौलत बढ़ती। दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती। दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी